हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में सागर समृद्धि को हम बेसिकली कवर करेंगे। सागर समृद्धि जो है इस समय न्यूज़ के अंदर है। ये एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको लेकर आया जा रहा है, जिससे वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव को हम और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सके। बेसिकली देखो, जब हम पोर्ट्स की बात करते हैं, रिवर्स की बात करते हैं, है ना। ड्रेजिंग का क्या मतलब होता है? ड्रेजिंग का बेसिकली यहाँ पर मतलब होता है उनके बेड को क्लियर करना, स्कूप आउट करके मड वीड्स एंड जो भी चीज़ें वहाँ पर ज़रूरत की नहीं है उनको निकालना। अब जब आप ऐसे करते हो, जब आप साफ करते हो किसी भी पोर्ट को, किसी भी एरिया को, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जो कि बाद में रीयूज़ की जा सकती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ड्रेजिंग के अंदर बेसिकली ऐसे जो बेड होता है पर्टिकुलर जगह का, ठीक है, पर्टिकुलर जैसे पोर्ट का हो गया, उसको साफ किया जाता है। तो ये क्या है, ये जो है सागर समृद्धि, नाम से आपको पता चल रहा है, समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी। ये एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसके थ्रू ड्रेजिंग को बेसिकली मॉनिटर किया जाएगा। प्रेजेंटली दो पोर्ट्स के अंदर ये अडॉप्ट किया गया है, कोचिन पोर्ट एंड द मुंबई पोर्ट। एम है इसका कि हम बेटर प्रोडक्टिविटी को लेकर आ सकें, कॉन्टैक्ट जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा बेटर हो सके, ऑल्सो इफेक्टिव रीयूज हो सके ड्रेस्ड मटेरियल का। जो भी मटेरियल नीचे बेड में मिला है, जो भी मटेरियल जब आप साफ कर रहे थे उसको, ठीक है, वो जब क्लियर अप होके मिला है उसको हम बाद में यूटिलाइज कर सकें, वेस्ट से हम कहीं ना कहीं वेल्थ का कंसेप्ट लेकर आ सकें। ये बेसिकली यहाँ पर थॉट है। अब कैपेबिलिटीज ऑफ सागर समृद्धि क्या इंक्लूड करता है? रियल टाइम ड्रेजिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट कहीं ना कहीं आएगी, डेली एंड मंथली प्रोग्रेस भी यहाँ पर बताई जाएगी। ऑल्सो ईजी लोकेशन ट्रैक डेटा, ठीक है, ये सब कि इजीली लोकेशन को ट्रैक कर सकें, स्नैप शॉट ऑफ द लोडिंग, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल कम। जब लोडिंग हो रहा होगा सामान, इसका आएगा। अबाउट ड्रेजिंग, ड्रेजिंग एक एक्ट होता है बाय रिमूविंग द सिल्ट एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉडीज। तो ड्रेजिंग ये जो वर्ड है ये आपसे प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि ड्रेजिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, किसी भी वाटर बॉडी के जो बॉटम है उससे रिमूव कर रहे हो सिल्ट को या फिर अदर मटेरियल को कहीं ना कहीं हटा रहे हो। अब सागर समृद्धि जो है मॉनिटरिंग सिस्टम है, मॉनिटर करेगा इस पूरे प्रोसेस को। इससे क्या होगा, इससे सपोर्ट मिलेगा विजन जो कि है हमारा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का। ह्यूमन एरर जो प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर होता है, इट विल बी मिनिमाइज। ये एनकरेज करेगा वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव को, जिससे हम बाद में ट्रीट कर सके इस वेस्ट मटेरियल को, जिससे हम एनर्जी को जनरेट कर सकें, रिसाइकल कर सके मटेरियल को, ये है। एंड ये जो ड्रेस्ड मटेरियल है ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। वी कैन ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ ड्रेजिंग ऑल्सो, एंड इससे ओवरऑल फायदा ही होगा। इट एनेबल्स इफेक्टिव रीयूज ऑफ द ड्रेस्ड मटेरियल, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बेटर होगा, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को कहीं ना कहीं हम अचीव कर पाएंगे। ऑल्सो ये हमें हेल्प करेगा डेवलप करने में मेजर प्रोजेक्ट पोर्ट्स को एज द ट्रांसशिपमेंट हब। ऑल्सो प्रमोशन होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। एंड ऑल्सो देखो, ये अगर एरिया ये अगर साफ हो रहा है तो ओवरऑल हमें इसके और भी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। सिग्निफिकेंस यही है, मेजर पोर्ट्स वुड बी एबल टू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड इसके इस्तेमाल से वो ड्रेजिंग जो पूरा सिस्टम हो रहा है उसको और अच्छी तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे। इट विल ऑल्सो हेल्प इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ऑल्सो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है पोर्ट्स की ये ब्रिंग डाउन हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंसी आएगी। ऑल्सो क्या चल रहा है पोर्ट्स के अंदर, क्या नहीं चल रहा, क्या ड्रेस्ड मटेरियल को ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि उसको अलग तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, या फिर उसको वेस्ट टू वेल्थ में कंसेप्ट में नहीं लेकर आया जा रहा है, बल्कि उसको रीयूज किया जा रहा है या फिर उसको अलग तरीके से बेच दिया जा रहा है, कोई धांधलाबाजी तो नहीं हो रही, ठीक है। ये बेसिकली हम इस मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू देख पाएंगे। ऑल्सो ब्लू इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं कि हम ज़्यादा इफेक्टिव वे में कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के साथ चलें, उसको हम अचीव कर पाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसके पॉजिटिव्स हमें देखने को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही था। जाने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम 18 जून से स्टार्ट हो रहा है, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। आरएम बैच भी 2024 के लिए स्टार्ट हो रहा है 15 जून से। एएमएस लाइव कोड का इस्तेमाल कर कर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर हिंदी मीडियम में आपको तैयारी करनी है, लक्ष्य बैच भी आपके पास अवेलेबल है। ऑप्शनल की तैयारी भी आप कर सकते हैं, एंड आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए इतना ही था। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।